कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हम तो रियल संतों के साथ हैं। सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिए थे, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। हम तो शिव भक्त हैं, राम के प्रेम वाले रास्ते से चलते हैं, पूरी दुनिया की मदद के लिए खड़े हैं। हम तो कृष्ण के कर्मवीर वाले लोग हैं। हम तो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहते हैं। जो त्रेता युग के जो राम है हमारे, जो हम सबको संस्कार दिए जीने का, उनको लाने वाले लोग जो कमेटी बना के पूरे मंदिर के 3000 से ऊपर करोड़ की चंदा चोरी किए हैं, उसका जवाब पूछ रहे हैं। हमारे नेता तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो सावरकर जी ने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आप सनातन को बेचते हो, आप भगवान का राजनीतिकरण करते हो, गद्दारी करते हो, आप सनातन को नहीं जानते हो, आप छद्म हिंदुत्व की बात करते हो। शिव कहता है वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म संभाव। शिव कहते हैं सार्वभौमिकता। हम लोग तो वो लोग हैं जो सखा को खत्म करके धर्म की रक्षा किए गंधारी के श्राप के बाद। इसीलिए पूरा देश आज आस्था के 100 करोड़ से ऊपर लोग जो चंदा दिए हैं भारत के किसी न किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी मस्जिद, आज उसके साथ खड़े हैं। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, साउथ का मंदिर हो, सब आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर ऑडिट क्यों नहीं? आरटीआई क्यों नहीं? एसआईटी के द्वारा जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहाँ? जिन लोगों को फंसा रहे हो जेल में फांसी दो, और जो लोग पैसा पूरा खाएं उनका नाम लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से जांच कराओ। तो जो आज आहत है हिंदुस्तान के सनातनी, उसके लिए सारे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है। नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी, व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं, उसके खिलाफ ये प्रतीक है। जो हमारे शंकराचार्य हैं, हनुमानगढ़ी के संत हैं, और जो हमारे रियल संत हैं, उस संत के आस्था को बचाने के लिए
आज ये आवाज है। आगे भी सर संसद चलेगा, कोई नया अवतार आपका देखने को मिल सकता सर मैं इतना ही जानता हूं, इस देश की चाहे बच्चों का सवाल हो, आप लाठी चलाओगे तब का सवाल हो, एथेनॉल का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, गैस का सवाल हो, चाहे डीजल का सवाल हो, चाहे विदेश नीति का सवाल हो, हमारे नेता आज मरने जीने के साथ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश के मानवतावादी विचार को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये जो लोग अयोध्या मंदिर से लेकर सारे मंदिरों का चोरी करने वाले पकड़ाते नहीं हैं और सनातन के आस्था के खिलवाड़ करने वाले लोग जेल में जाते हैं, तब तक ये जारी रहे। है। एक आखिरी सवाल। दिल्ली पुलिस तनख्वाह लेती है जनता का, या IAS IPS सब। दिल्ली पुलिस का भी राजनीतिकरण करने लगे। आज तनख्वाह बंद कर दो, कौन बहाल होगा हमको बता दो जरा, कौन नौकरी करेगा? ये जो पैसा देने वाले जो हमारे लोग हैं, जो भारत, ये जो कौन देता है टैक्स? गरीब लोग, आम लोग, मिडिल क्लास। उसकी जिंदगी को नासूर बनाओगे, उसकी बेटी के कपड़े फाड़ोगे। अंकिता मरेंगे, 26 बच्ची मरेंगे, 2 लाख से 4 लाख से ज्यादा बच्ची डिप्रेस में जाएंगे। उस बच्चे का क्या होगा जो डिप्रेस में चले गए? और ये जो गृह मंत्रालय राजनीतिकरण पुलिस का कर रहे हैं, पहले तो कर ही चुके हो, ये गलत है। मैं पुलिस वाले के साथ हूं, पुलिस का सम्मान करता हूं, पूरा देश खड़ा है। लेकिन जब पुलिस और संस्था का राजनीतिकरण होगा और जनता को नीचे दिखाने की बात होगी, तो मैं इतना जरूर पूछूंगा, टैक्स के पैसे से नेता पदाधिकारी के परिवार ऐसो मौज करते हैं, अपने पैसे से नहीं। जनता भगवान है, जनता के पैसे से हम लोग रह रहे, रहमो करम पर जी रहे हैं। हम नेता और पुलिस के रहमो करम पर नहीं जी रहे।